हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम में से कई लोग अपनी पुरानी बातों को याद करके पछताते रहते हैं। अगर उनके साथ भूत में कोई बुरा बर्ताव किया गया था तो वो उसे याद कर करके अपनी मन को भंग करते रहते हैं और अपना वर्तमान तथा भविष्य इसी को सोच सोच कर खराब कर लेते हैं और उन्हीं बातों को याद कर करके अपने अंदर की क्रोध की अग्नि को जलाते रहते हैं, जिससे उनका मन अशांत रहने लगता है। क्या ऐसे करना उचित है? इस प्रश्न का उत्तर हम इस कहानी के माध्यम से खोजने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की बातें सुन रहे थे, लेकिन वहां एक अति क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति भी बैठा हुआ था, जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर से यह सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बुद्ध से बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यह तुम्हारा काम है, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती हैं। ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वह बुद्ध को दुखी कर पाया, ना ही बुद्ध ने उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया दी। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलना पड़ा और वह बुद्ध को ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर उसे बुद्ध मिले थे। पर बुद्ध तो वहां से जा चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वह वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई तुम? तुम्हें क्या हुआ है? क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना आपसे करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं पर अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया है, तुमने पश्चाताप कर लिया है, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों ही बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में अपना सिर झुकाया और अपना क्रोध उसी दिन त्याग दिया तथा वो तब से उसने संकल्प लिया कि वो क्षमाशील सहनशील बनेगा। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसने अपने जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा की धारा बहा दी। मित्रों, बहुत बार हम भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोच सोच कर बार बार दुखी होते रहते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और यह नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आज की कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आशा है कि आप इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। आज की कहानी को आप कितने नंबर देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इसी तरह की और भी अच्छी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, आपसे एक भी वीडियो मिस ना होने पाए। हमारे साथ
बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप हमेशा खुश रहें।